हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं सर्कल टॉपिक। तो स्टार्ट करें। सर्कल के सारे PYQ जो जनवरी अटेम्प्ट में पूछे गए हैं और स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस की जो पूरी वीडियो है वो हम बना चुके हैं और आप जाके स्कॉलर एकेडमी पे देख सकते हैं। चलिए, तो आपके साथ आज मैं एक बार फिर जुड़ा हूं सर्कल टॉपिक के साथ। चलिए, तो बच्चों सर्कल में ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम स्टार्ट करेंगे। 4 distinct points lie on a circle for K is। तो 4 पॉइंट है जो सर्कल के ऊपर लाई करते हैं, उनमें से 3 आपको एक न्यूमेरिक फॉर्म में दिए हुए हैं, थर्ड में आपको K एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आपको वैल्यू निकालनी है। आप एक काम करिए, इसको जो इसका एग्जैक्ट फिगर है ना वो बना लीजिए, जो भी इसका एग्जैक्ट फिगर है आप वो बना लीजिए। इसमें 1,0 कहाँ पे आएगा? इधर आएगा 1,0, और 0,1 कहाँ पे आएगा? इधर आएगा, और ओरिजिन इधर आएगा। तो इनसे पास होने वाला जो सर्कल होगा वो आई थिंक यही होगा। तो कुछ अजीब सा बना दिया मैंने सर्कल। ये सर्कल कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा। ठीक है, कुछ ऐसे बना लेते हैं बच्चों हम सर्कल। ये सर्कल बन गया और इसमें ये वाला जो पॉइंट है वो 1,0 है, ये वाला पॉइंट 0,1 है और ये वाला पॉइंट ओरिजिन है। तो 3 पॉइंट तो मैंने यहाँ पे शो कर दिया। अब एक और पॉइंट है जो कहीं भी हो सकता है, 2K 3K। आपको K की वैल्यू निकालनी है। देखिए, जब आप इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं तो भैया कोई भी कॉर्ड अगर सर्कल पर 90 एंगल बना रही है, कोई भी कॉर्ड, तो वो कॉर्ड क्या बन जाती है? डायमीटर बन जाती है। सिर्फ डायमीटर ही वो कॉर्ड है जो सर्कल पे 90 एंगल बनाती है। तो इसका मतलब ये डायमीटर हो जाएगा, और ये डायमीटर हो गया तो डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है? डायमीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल क्या हो बच्चों? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो यहां पे पॉइंट अप्लाई कर दीजिए। इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, x2 y2। तो कितना हो जाएगा? x माइनस 1 और x माइनस 0 प्लस y माइनस 0 y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गई। और अगर इस सर्कल की इक्वेशन पर ये 2K 3K पॉइंट भी लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा इसको। रख दीजिए 2K माइनस 1 एंड दैट इज 2K एंड 3K और 3K माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है अब आपको। तो कितना हो गया? 4K स्क्वायर हो गया, 4K स्क्वायर। तो यहां पे आएगा 4K स्क्वायर माइनस 2K। क्लियर है? और 9K स्क्वायर माइनस 3K, 9K स्क्वायर माइनस 3K इक्वल टू 0। तो 13K स्क्वायर इक्वल टू 5K। तो यहाँ बच्चों K की जो वैल्यू मिलेगी वो 5/13 आ रही है। K की वैल्यू 5/13 चेक कर लेते हैं। 5/13 बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। Consider a circle where alpha beta is positive if the circle touches the line at the point P whose distance from the origin is 4√2 then alpha plus beta square। तो बच्चों इस क्वेश्चन को थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है आपसे। भाई ये क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ठीक है, ये ओरिजिन है। तो यहां से ना x प्लस y ये y प्लस एक्स इक्वल टू एक्स क्या होता है? y इक्वल टू माइनस एक्स। ये वाई लाइन है, y इक्वल टू माइनस एक्स। तो ये लाइन है बच्चों y प्लस एक्स इक्वल टू 0। एक सर्कल है जो इसको टच करता है, ठीक है ना, और उसका जो अल्फा बीटा जो सेंटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा भाई? कुछ भी बना दो एक सर्कल यार, इतनी टेंशन नहीं है। ये लो, ये बना दिया, यहाँ पर टच करा दिया, तो ये कितना हो गया? अल्फा बीटा हो गया। और क्या है? ठीक है, और भी कुछ दिया हुआ है क्या भाई? उसको मिला दो। और क्या दिया हुआ है? द सर्कल टचेज द लाइन एट द पॉइंट P। ये पॉइंट बच्चों P दिया हुआ है, पॉइंट P हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। इस P की जो डिस्टेंस है ना ओरिजिन से,
यहां से ये कितनी है 4√2, दैट इज 4√2, 4√2। देन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, तो आपको ये निकालना है, आपको अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना है, आपको बच्चों अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर निकालना है। तो एक काम करते हैं ना, अरे इस सेंटर से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दो। तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। तो अल्फा यहां पर तो अल्फा प्लस बीटा और डिवाइड बाय √2 इक्वल टू कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, जितना रेडियस है 50, तो रेडियस कितना हो गया √50, √50 यहां मॉड लगा दो, तो मॉड अल्फा प्लस बीटा √50 कितना होता है 25 इंटू 2, 25 बाहर 5√2 एंड √2 दैट इज 10, और आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो बच्चों कितना आंसर आ गया इसका, 100 विल बी द आंसर। सो आंसर विल बी द 100। इजी क्वेश्चन, सबको समझ में आया क्या किया मैंने, सर्कल टच करता है लाइन को, तो परपेंडिकुलर जो होगा वो रेडियस के इक्वल होगा, वहां से आपको डायरेक्टली अल्फा प्लस बीटा मिल गया, इस 4√2 लेंथ की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, इक्वेशंस ऑफ 2 डायमीटर ऑफ सर्कल। देखिए अगर 2 डायमीटर दिए हैं तो उनको सॉल्व करके डेफिनेटली सेंटर ही मिलने वाला है। भाई एक सर्कल है बच्चों जिसमें आपको 2 डायमीटर दिए हुए हैं, 2 डायमीटर, तो इसका मतलब इनको सॉल्व करके डेफिनेटली आपको सेंटर ही मिलने वाला है। तो 2 लाइनों को सॉल्व करने का जो शॉर्टकट तरीका है वो अप्लाई कर लीजिए। भाई यहां पर लिखा बच्चों 2x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो इनको सॉल्व करके जो हमें शॉर्टकट तरीके से मिलता है रिजल्ट वो कितना मिलेगा, नीचे आएगा 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 और माइनस माइनस प्लस, तो -8 प्लस 9, तो -8 प्लस 9 कितना होगा 1 हो गया, यहां पर भी 1 हो गया। इधर कितना होगा, x हिडन करो, 21 माइनस 21 माइनस 15 प्लस 40 -1। तो बच्चों ये जो सेंटर आया ये आया 1, -1 आया सेंटर, 1, -1। अब वो कहता था लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट P, देन 17 बीटा माइनस अल्फा। तो वो कहता है इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करके जो लाइन बनती है वो इसको एक पॉइंट पे ही टच करती है, मतलब इसकी टेंजेंट होगी। तो पहले आप लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं, पहले हम लाइन की इक्वेशन निकाल लेते हैं। भाई लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 एंड दैट इज x माइनस x1। तो ये हो गया y, ये हो गया 4, 3 प्लस 4 डिवाइड बाय -1/7 प्लस 22/7 x प्लस 22/7। तो ये हो गया y प्लस 4 7 7 49 और ये हो जाएगा 21, तो x प्लस 22/7। तो बच्चों इसको सॉल्व करो थोड़ा सा, 7 3 21 होता है ना, 7 3 21, तो 3 जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 3y12 और 7x प्लस 22, यहाँ से आ गया 7x माइनस 3y और प्लस 10 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बनेगी लाइन की इक्वेशन। ये वो लाइन की इक्वेशन है जो सर्कल को करती है इंटरसेक्ट किसी एक पॉइंट पर। तो इसका मतलब मैं इस लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ। तो भैया ये लाइन है जो कि P पॉइंट पर करती है इंटरसेक्ट, और P के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है अल्फा बीटा। ठीक है, तो लाइन भी आपको मिल गई और P पर करते हैं, तो चलो करते हैं, प्रोसीड करते हैं। भाई यहां से ये जो होगा ये परपेंडिकुलर होगा 90 डिग्री, तो बेसिकली आपके पास ये लाइन भी है 7x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, ये लाइन भी है आपके पास और ये वाला पॉइंट भी है। तो बेसिकली अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस पॉइंट से जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है तो ये P क्या बन गया इसका, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। भाई ये P क्या है, P हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो आपको निकालना है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो हम सब जानते हैं
कि अगर मान लिया ये कोई पॉइंट है P, x1 y1 और यहाँ पर कोई लाइन की इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ हमने डाला परपेंडिकुलर और ये पॉइंट हो गया F, दैट इज अल्फा बीटा, तो इसको हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो बच्चों एक फॉर्मूला होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर का, वो क्या होता है शॉर्टकट अल्फा माइनस x1 अपॉन a, बीटा माइनस y1 अपॉन y कोफिशिएंट b इक्वल टू माइनस, और यहाँ पर ये पॉइंट अप्लाई होता है ax1 by1 प्लस c अपॉन होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए। तो यहाँ पर बच्चों क्या है 7x माइनस 3y प्लस 10, तो यहाँ पर जो लाइन है यहाँ पर अल्फा कौन है, अल्फा तो यही है अल्फा, और अल्फा -1 हो गया बस, अल्फा -1, और लाइन की इक्वेशन क्या है 7x, तो 7 आ गया नीचे 7, और बीटा माइनस प्लस डिवाइड बाय लाइन की इक्वेशन में क्या है -3, तो बच्चों यहाँ पे होगा -3 इक्वल टू माइनस, अब लाइन में आप रखोगे पॉइंट ये वाला 1, -1, तो ये जाएगा 7 प्लस 3 प्लस 10, 7 प्लस 3 प्लस 10, 7 प्लस 3 प्लस 10, और डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 7 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर, तो 49 प्लस 9, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा -1 बाई 7 बीटा प्लस 1 बाय -3, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों कितना हो गया -20 हो गया, -20, और ये 58 हो गया, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई, इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा -10 और 2 2 4 और 2 9 इतना मिलेगा। तो 1 बाई 1 कंपेयर कर दो, 7 इक्वल टू -10 अपॉन 29, तो अल्फा -1 हो गया -70 अपॉन 29, तो अल्फा की वैल्यू हो गई तो बच्चों ये आ रहा है 10 -9 1 5, ठीक है, और यह 6 - 2 41, तो -41 अपॉन 29। इसी तरीके से हम बीटा प्लस 1 अपॉन -3 को कंपेयर करेंगे -10 अपॉन 29 से, तो माइनस से माइनस कट गया, तो बीटा प्लस 1 30 अपॉन 29, और बीटा की वैल्यू आ गई 30 अपॉन 29 माइनस 1, तो 1 अपॉन 29, तो आपको अल्फा भी मिल गया बच्चों और आपको बीटा भी मिल गया। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है 17 बीटा माइनस अल्फा, 17 बीटा माइनस अल्फा, तो हमें चाहिए 17 बीटा माइनस अल्फा, तो ये हो गया 1 अपॉन 29 41 अपॉन 29, तो ये हो जाएगा 29 17 प्लस 41 7 1 8 और 58 बाई 29 कितना आ गया 2, तो 2 विल बी द आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसमें आपको 2 आंसर मिलता है, और इसमें जो हमने कंसेप्ट लगाया बच्चों वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लगाया। आपको एकदम प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा हर चीज में, अगर आप स्ट्रेट लाइन पढ़ के आए हैं तो ही सर्कल पढ़ पाएंगे। इसीलिए अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, पहले स्ट्रेट लाइन के आप सारे PYQs जनवरी अटेम्प्ट के देख लीजिए, आपको स्कॉलर एकेडमी पे जाके मिल जाएंगे। चलिए बच्चों ये हो गया इसका सोल्यूशन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, if the circles this intersect at exactly 2 distinct point, तो आपको r की वैल्यू चाहिए। अगर दो सर्कल एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, अगर दो सर्कल एग्जैक्टली 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, तो बच्चों क्या कंडीशन बनती है, देखो ये सेंटर है C1, ये सेंटर है C2, इसको मैंने मिला दिया, ठीक है। अब यहां पर ये R1, भाई ये तो R1 है और ये क्या है R2। हम लोग कंडीशन ऑलरेडी जानते हैं कि
अब यहाँ पर हम कंडीशन पढ़ नहीं रहे, अगर 2 पॉइंट पे करते हैं इंटरसेक्ट तो बच्चों सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस है वो हमेशा छोटी होगी R1 प्लस R2 से, क्योंकि इक्वल कब होती है, जब टच करते हैं, और बड़ी होगी R1 माइनस R2 से, क्योंकि अगर R1 माइनस R2 के इक्वल हो गई तो छोटे वाला सर्कल बड़े वाले को अंदर टच करेगा एक ही पॉइंट पर, इसलिए इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। अब हम अकॉर्डिंगली वैल्यूज को यहाँ पुट कर देंगे। देखो सबसे पहले मैं सेंटर निकालता हूँ, C1 कितना है, -1 -2, यहाँ पर सेंटर कितना है, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ से आएगा 2, और रेडियस कितनी है बच्चों, रेडियस यहाँ से रेडियस आएगी R, और यहाँ से जो रेडियस आएगी वो आएगी 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 माइनस 4 दैट इज 2। तो बच्चों ये पूरी इंफॉर्मेशन हमने पहले निकाल ली है। अब C1 C2 इनके बीच में डिस्टेंस निकालो कितनी होगी। देखो 2 माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2 माइनस माइनस प्लस 16, तो 16 प्लस 9 25, तो बच्चों ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। R1 प्लस R2 कितना होगा, R प्लस 2, ये कितना होगा R माइनस 2, R माइनस 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे 1 बाई 1 इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों को ले लेते हैं, इन दोनों को। तो बच्चों मॉड R माइनस 2 लेस देन 5, तो यहाँ से R माइनस 2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -5 से 5। मॉड खोलते हैं ऐसे ही होता है। तो ये कितना हो गया 7 और ये कितना हो गया -3, तो एक तो ये इंटरवल मिला, ठीक है ना यहाँ से। और जब मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूँ तो यहाँ से मिलेगा 5R प्लस 2, तो R इज ग्रेटर देन 3। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इनका बच्चों कॉमन पार्ट निकाल लो। तो इनका कॉमन क्या होगा भाई, इनका कॉमन क्या होगा, ये कहता है कि -3 से 7 के बीच में, ये कहता है कि 3 से आगे, तो 3 से आगे और 7 से कम। तो इसका मतलब कॉमन पार्ट हो गया 3 से आगे और 7 से कम। तो ये मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए ए ऑप्शन, 3 से आगे और 7 से कम विल बी द सॉल्यूशन पार्ट। आई होप कि सबको समझ में आ रही है पूरी चीज़ें, ठीक है। इस सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। चलिए तो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर 2 सर्कल्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर 2 सर्कल्स C1 एंड C2 वेयर, जो ये है अल्फा की वैल्यू है वो 5 से 9 के बीच में है। जानते हो उसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब सीधा सीधा ये मतलब होने वाला है कि जो पहले वाला सर्कल है वो कुछ ऐसा है जिसका सेंटर कितना है बच्चों 0, 0, 0, 0, और ये जिसकी लेंथ है ये कितनी है 5 लेंथ है, कितनी है 5, क्योंकि यहाँ पे जो 25 है रेडियस कितनी होगी 5 होगी। अब वो कहता है कि x माइनस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर। एक बात तो क्लियर है कि जो दूसरे वाला सर्कल है उसका सेंटर कहाँ पे आएगा, x एक्सिस पे आएगा, तो उसका सेंटर क्या होगा इसका अल्फा, 0। तो अल्फा, 0 तो कहीं भी हो सकता है, यहाँ पे कहीं भी हो सकता है, लेकिन वो कहीं भी कहाँ होगा, वो कह रहा है कि 5 से बड़ा होगा। तो जो 5 से बड़ा होगा तो मतलब अल्फा इधर होगा और 9 से छोटा होगा, तो 9 से छोटा होगा, इसका मतलब मान लिया यहाँ पर है। अब 9 क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है 16 का मतलब है 4 का स्क्वायर, तो इसकी रेडियस है 4, तो 5 ये और 4 वो, तो पीछे ही होगा सेंटर, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर सेंटर है, क्लियर है। और तो ये इस टाइप से इसको कट करेगा सर्कल, तो ये हो गया अल्फा, 0, क्योंकि अल्फा की वैल्यू 5 और 9 के बीच में है, ठीक है ना। इसीलिए अगर मैं इसको इधर यहाँ पे टच करा दूं तो इसका मतलब हो जाएगा कि अल्फा मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 4 हो जाएगा और 9, तो ये 9 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे टच करा दूं ऐसे करके तो ये 5 हो गया और यहाँ पे ये 4 हो गया, तो 5, 4, 9 हो गया, जबकि वो 9 से छोटा है, इसलिए वो कट करेगा उसको, इसलिए वो उसको इंटरसेक्ट करेगा। तो बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको क्वेश्चन में दिया है कि यहाँ से जो रेडियस है ना R1 और रेडियस जो R2 है, इनके बीच में जो एंगल है ना वो एंगल आपको गिवन है, ये वाला एंगल गिवन है, ये एंगल आपको गिवन है इनके बीच में, ठीक है ना, ये वाला एंगल आपको गिवन है, क्लियर है। और यहाँ पर जब मैं इसको ज्वाइन करता हूँ ऐसे, तो ये क्या है, ये क्या है भाई, ये है कॉमन कॉर्ड, और इस कॉमन कॉर्ड की लेंथ भी आपको गिवन है। AB जो है ना कॉमन कॉर्ड है, जो कि आपको बीटा आपको क्वेश्चन में गिवन है।
ए बी की जो लेंथ है ये 90 होता है, यहाँ से ये 90 होगा और ये बीटा आपको गिवन है। और यहाँ पर ये जो एंगल है ना, ये वाला, ये एंगल थीटा है, ठीक है ना। तो जो थीटा एंगल है रेडियस के बीच में, वो आपको साइन इनवर्स √63/8 गिवन है। तो यहाँ से बच्चों आपको साइन थीटा मिल जाएगा, तो वो आ गया √63/8। क्लियर? तो इतनी बात सबको क्लियर है। चलिए, अब ये जो एक्स एक्सिस को जहाँ पे ये मीट कर रहा है ना, इस पॉइंट को भी मैं कुछ मान सकता हूँ, इस पॉइंट को मैं सी मान सकता हूँ। तो एक बात तो क्लियर है कि यहाँ पर ये जो ए सी होगा, ए सी, ये कॉमन कॉर्ड का हाफ होगा, ए बी बाई 2 होगा, तो दैट इज बीटा बाई 2, बीटा बाई 2। ये जो ए सी है कितना है? बीटा बाई 2 है। चलिए, तो यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर हैं। अब R1 भी हमें गिवन है, तो R1 की वैल्यू कितनी है? 5, और R2 की वैल्यू कितनी है? 4। तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और बीच वाला एंगल भी गिवन है। क्लियर है? और तो इसका मतलब है, इसका मतलब हो गया, तो ठीक है, काम बन जाएगा हमारा। बच्चों ये जो ट्रायंगल बन रहा है ना, यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ ट्रायंगल बना के। ये ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा है कि ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, और ये वाला एंगल थीटा हो गया। तो आप क्या कर सकते हैं? कोसाइन रूल लगा के आप ये निकाल सकते हैं, जो ये वाली लेंथ है, लेट अस सपोज की लेंथ ए है भाई, C1 से लेके यहाँ तक C2 तक, ये जो लेंथ है C1 C2, ये जो C1 C2 है ना, ये लेंथ आप निकालते हैं कोसाइन रूल से। अगर साइन थीटा √63/8 है, तो पहले तो मुझे आप ये बताइए कि कॉस क्या होगा भाई? √63/8 यहाँ पे हो गया, ये कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है, 1। तो बच्चों यहाँ पर कॉस थीटा कितना होगा कोसाइन रूल से? जो एडजेसेंट साइड होती हैं उनके स्क्वायर का सम, और सामने वाली साइड के स्क्वायर, और 2 5 × 4, तो ये हो गया 1/8। 25 + 13, सॉरी 25 + 16 कितना होता है? 25 और 16 41 होता है, 41। तो कितना हो गया? 41। तो यहाँ पे आएगा 41 - a² अपॉन 248 × 5, तो 8 से 8 कट गया, तो a² = 36। तो बच्चों a लेंथ है, तो इसलिए पॉजिटिव होगी। तो a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई? 6 आ गई। तो ये जो ट्रायंगल है ना, इसमें आपको C1 C2 ही मिल गया। अब मैं आपको ना यहाँ पर ये ट्रायंगल दोबारा बना देता हूँ, जिससे कि आप सब चीज़ों को फोकस कर सकें। ये वाला पॉइंट हमने C1 लिया है, ये हमने C2 लिया है। तो बच्चों कितना आ गया? ये 6 आ गया। ये 6 है बच्चों, ये A है, और ये 5 दिया हुआ था, ये 4 दिया हुआ है। ये छोटा बन गया, बड़ा बन गया, वो कोई टेंशन नहीं, उसको इग्नोर करें आप। और बच्चों यहाँ से जो AC है बीच में, ये परपेंडिकुलर डाल रहा है ना, ये क्या है? ये जो C पॉइंट है, ये परपेंडिकुलर डाल रहा है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है? बीटा बाई 2। इसकी लेंथ कितनी है? बीटा बाई 2। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसका एरिया निकाल लूँ, वो भी 2 तरीके से निकाल लूँ मैं इसका एरिया, 2 तरीके से, तो उससे मुझे बीटा मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा भाई? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भाई क्या होगा? ये वाला पूरा एंगल कितना है? थीटा। तो 1/2 5 × 4 × साइन थीटा, भाई ये एरिया का फॉर्मूला होता है। और दूसरे तरीके से मैं फॉर्मूला निकाल सकता हूँ एरिया का, ABC × 1/2 बेस C1 C2 × हाइट AC। इन दोनों को कंपेयर कर दो, तो कंपेयर करोगे तो 1/2 से 1/2 कट गया, 5 4 20, और ये कितना है? √63/8। इन दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया, तो हाफ से हाफ कट गया, 5 4 20 √60, और ये इक्वल टू C1 C2 कितना है? C1 C2 6 × AC। AC कहाँ से आया ये? व्हाट इज AC? अच्छा, बीटा बाई 2, सॉरी बीटा बाई 2। तो बस ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए थोड़ा सा। भाई कितना होगा ये? 2 10 से कटेगा, 2 3 से कटेगा, 2 5 से, 2 4 से, और ये 2 एक बार और कट गया। तो बीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भाई? वो आ गई 5 √63/6। तो ये आ गई बीटा की वैल्यू। आपको निकालना क्या है? आपको अल्फा बीटा का स्क्वायर निकालना है। तो अल्फा बीटा मतलब अल्फा आपने कितना निकाला था? अल्फा क्या है? अल्फा ये वाला कोऑर्डिनेट है ना। और हमने अभी क्या निकाला है? बस ठीक है, देखो अल्फा कैसे निकलेगा भाई? बच्चों ये बताओ, ये C1 C2 हमने कितना निकाला? 6 निकाला, ये 6 हो गया। तो यहां से लेके यहां तक 6 हो गया,
तो इसका मतलब है कि भाई ये 6,0 हो गया ना, 6,0 भाई C1 C2 कितना है, C1 तो ओरिजिन है ना, तो ओरिजिन से C2 की डिस्टेंस जो है वो मैंने a मानी, तो a क्या हो, तो अल्फा है ना, वो तो अल्फा है, तो a कितना हो गया, 6 हो गया, तो यहाँ पे अल्फा भी कितना है, 6 है, और बीटा कितना है 5√63/6, तो आपको अल्फा बीटा का स्क्वायर चाहिए, अल्फा बीटा का स्क्वायर, तो कितना हो गया, 6 से 6 कट गया, तो 5√63 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 25 इंटू 63, तो कितना होता है बच्चों 25 इंटू 3 कितना होता है 75, और 25 इंटू 6 कितना होता है 150, तो 150 और 157, तो 1575 विल बी द आंसर। तो बच्चों इसका आंसर होगा 1575। ठीक, कैलकुलेशन एक बार देख लेना आप लोग, तो 1575 विल बी द आंसर। सो आई होप आप सबको ये समझ में आया। यहाँ पे एक ट्रायंगल बना था, ये थीटा था, तो आपने फिर कोसाइन रूल लगाया, तो इस लेंथ को आपने ए माना, तो ए क्या है, तो अल्फा ही है, क्योंकि C1 C2 क्या है, यही तो है, अल्फा ही तो है, तो ये इसको ए मान लो, अल्फा बाद में अल्फा भी ए ही है, ठीक है ना, तो वो ए ही है, तो यहाँ से आप करके इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या करता है क्वेश्चन नंबर 6 में। इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, देखिए बच्चों हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो इस सर्कल को अगर हम ड्रॉ करें, इस सर्कल को अगर हम ड्रॉ करें, ये एक सर्कल होगा, और इसमें बच्चों सेंटर क्या होगा, व्हाट अबाउट सेंटर, देखिए सेंटर हम लिख लेते हैं इसका, सेंटर -10x, तो इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा -5, और माइनस लगा दो 5 आएगा, 5 है ना, 2gx याद है ना, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, 2gx हो गया, और ये होगा 2fy दैट इज 2, और यहाँ से आएगा -2, क्योंकि जो सेंटर होता है वो -g -f होता है सेंटर, और बच्चों उसकी रेडियस क्या हो जाएगी, उसकी रेडियस हो जाएगी g² f² - c, ये फॉर्मूला होता है सेंटर का, सॉरी रेडियस का, तो ये जाएगा 25 + 4 -13, तो 25 - 9, 25 - 9 दैट इज 16, तो 4 आ जाएगी रेडियस, रेडियस 4 हो गई। इज अ कॉर्ड ऑफ अनदर सर्कल, तो बच्चों इसका जो डायमीटर है वो किसी और सर्कल का कॉर्ड है, जैसे कि ये डायमीटर है, तो ये किसी और सर्कल का ना कॉर्ड की तरह काम करेगा, कॉर्ड की तरह, तो ये एक और सर्कल है, क्लियर है, तो ये जो सर्कल है व्हाइट वाला, उसके लिए ये कॉर्ड है AB, और ये जो ये येलो वाला सर्कल है, इसके लिए ये डायमीटर है। तो अब हमें क्या बताना है, whose center is the point of intersection of the lines, ठीक है। तो बच्चों इन दोनों को पहले आप सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए शॉर्टकट मेथड से, जो मैंने बताया हुआ है ना, 2x + 3y - 12 = 0, और 3x - 2y - 5 = 0। तो बच्चों इनको शॉर्टकट तरीके से सॉल्व कीजिए, है ना, शॉर्टकट तरीका हम जानते हैं क्या होता है। शॉर्टकट तरीके में हम लगाते हैं, ये 2 × 2 -4 हो गया ये, और ये -9, तो यहाँ पर भी सेम ही होगा, -4 -9। उसके बाद आप x कोऑर्डिनेट निकाल लो, x को हिडन कर लो, -15, और ये माइनस में आता है, और माइनस माइनस प्लस, और फिर माइनस में आएगा, तो -24। यहाँ y हिडन कर लीजिए, -2 दैट इज 36 माइनस में, और माइनस माइनस प्लस 5 to 10। तो जो कोऑर्डिनेट आया बच्चों वो आया है, यहाँ पे माइनस आएगा, तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 4 9, और 2 1 3, 39/3, 13 सॉरी, तो 3 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आएगा -26, और -26 और -13, तो कितना आएगा 2 आएगा, तो बच्चों 3 2 सेंटर आएगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं सेंटर C1 दैट इज 3 2। तो ये जो व्हाइट वाला सर्कल है इसका सेंटर है 3, 2, और इसका है 5 - 2। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे रेडियस पूछी है बच्चों, ठीक है ना, आपसे इस सर्कल है ना ये व्हाइट वाला, इसको हमने C मान लिया, तो इसकी आपसे रेडियस पूछी है, तो मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा और इसको ऐसे मिलाऊंगा। देखिए हमें ये R निकालना है बच्चों, इसको R1 मान लेते हैं ना, R1 निकालना है हमें, R1, क्लियर है। और ये जो ये R है दैट इज 4, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बच्चों ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी, किसी भी पॉइंट से आप किसी लाइन पर जब परपेंडिकुलर डालते हो तो आप फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन उसकी आपकी इक्वेशन नहीं है आपकी, तो इसकी जरूरत ही नहीं है। 5 - 2 और 3 2 के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, 5 - 3 2, 2 का स्क्वायर 4 4, प्लस -2 - 2 -4,
कितना हो गया, -4 और 16 हो गया, ठीक है 16, तो ये 20 हो जाएगा, तो 20 का स्क्वायर रूट दैट इज 2√5, तो ये हो गया 2√5। तो बच्चों यहाँ पर बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल को डील करते हैं। 2√5 4 और R1, 2√5 4 R1, ठीक है 2√5, ये हो गया 2√5 4 और R1। तो बच्चों यहाँ पे लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम, तो R1 स्क्वायर 4 स्क्वायर 2√5 का स्क्वायर दैट इज 16, 4 इंटू 5 20 दैट इज 36। तो बच्चों R1 की जो वैल्यू आएगी वो 6 आएगी, आप चेक कर सकते हैं 6 ऑप्शन इसमें मैच करता हुआ आपको नजर आएगा, तो 6 ऑप्शन, यस डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एक सर्कल है, ठीक है ना, जिसका एक कोई डायामीटर दूसरे सर्कल का कॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है, तो उस सर्कल का आपने सेंटर निकाल लिया, रेडियस निकाल ली, तो उसके बाद आपने इसको एज अ कॉर्ड बनाया है इस वाइट सर्कल के, तो इसका सेंटर आपने जो है फाइंड आउट करा है इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन से, तो 2 पॉइंट का डिस्टेंस का फॉर्मूला और ये रेडियस और ये बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, तो उससे आप R1 निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों अप्रोच करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 7th। देखिए क्वेश्चन नंबर 7th कैसे होगा बच्चों, लेट अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए जो सर्कल है बच्चों आपके पास x² + y² - 16x - 4y = 0। अगर मैं इस सर्कल के बारे में सोचूं तो इसका सेंटर कितना आएगा 8 और यहां से कितना आएगा 2, 8 2, और इसकी रेडियस कितनी आएगी R1 दैट इज 8 का स्क्वायर 64 एंड 2 का स्क्वायर 4, और सी पार्ट नहीं है इसमें, √68 विल बी द रेडियस। Let a variable line passing through the center of the circle meet the positive coordinate axis at the point A and B, then the minimum value of OA plus OB you need to find। बच्चों ध्यान दीजिए जो भी सर्कल आपके सामने जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है उसको हम कैसे, ठीक है, करना चाहेंगे। देखिए यहां बच्चों मैंने एक सर्कल बनाया, ठीक है ना, ये एक सर्कल है और मैंने ना यहाँ पे एक्सिस भी ड्रॉ कर ली ना, एक्सिस, तो इसका जो सेंटर है वो कितना है 8 2 और 68, तो कुछ ऐसे होगा, क्योंकि अगर हम भाई इसको हटाइए पहले, यहां बच्चों पहले आप एक्सिस बनाइए ना, एक्सिस, जब आपने एक्सिस बना ली तो अब ज्यादा आसान होगा चीजों को फील करना। अब देखिए 8,2, तो 8 कहीं यहाँ पे होगा और 2 कहीं यहाँ पे होगा, तो ये वाला पॉइंट है 8,2, और रेडियस क्या है इसकी, रेडियस √68 जो कि 8 से ज्यादा होती है, भाई मोर देन 8 होती है ना, मोर देन 8 होती है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जो सर्कल ड्रॉ होगा, ये तो 2 ही है, जो सर्कल ड्रॉ होगा ना वो कट करेगा, जो सर्कल ड्रॉ होगा वो कट करेगा, वो सभी को कट करेगा, एक्स एक्सिस को भी कट करेगा और वाई एक्सिस को भी कट करेगा, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं इस टाइप से, भाई ऐसा एक सर्कल है जो कट करता हो जा रहा है, इस टाइप से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो इसका यहां पर लीजिए सेंटर है ना, ये मान लीजिए ये होगा सेंटर, कितना ये 8,2, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि कुछ लाइन है, एक लाइन है जो पॉजिटिव एक्सिस, मतलब जैसे यहां से ऐसे ये लाइन जाती है और सेंटर से पास होती है ना, तो ये इस टाइप से लाइन हो सकती है बच्चों, ऐसा कुछ कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक है ना। आप खुद देख लीजिए, उसने कहा लेट अ वेरिएबल लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर से पास होने वाली एक लाइन मीट द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट ए एंड बी, तो ये इसको ए पर मीट करती है और इस पॉइंट को बी पर मीट करती है। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ OA प्लस OB, तो बच्चों ये OA हो गया, तो ये OA प्लस OB की आपको मिनिमम वैल्यू चाहिए। भैया एक बात बताओ, ये जो लाइन है इस लाइन का कोई स्लोप तो होगा, भाई इसका जो स्लोप है वो आप कितना मान लीजिए, इसका स्लोप आपने m मान लिया इसका स्लोप। अगर इसका स्लोप m है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, भाई स्लोप भी आ गया, पॉइंट 8,2 है, ये स्लोप भी आ गया और पॉइंट क्या है 8,2, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी भाई, AB जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी, y माइनस 8,2, तो ये हो जाएगा x माइनस 8। तो बच्चों जब इसमें आप y को रखोगे 0 तो कितना मिलेगा -2 m x माइनस 8,
तो बच्चों यहाँ से आपको जो x कोऑर्डिनेट मिल रहा है -2/m और x की वैल्यू आ रही है बच्चों 8 - 2/m, ये x कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब जो a पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा 8 - 2/m, 0। अब इस तरीके से मैं जो b पॉइंट है जो y एक्सिस पर है उसको निकाल सकता हूँ। तो पुट x = 0, इसमें आप x को रखोगे 0 तो y - 2 और -8m, तो y की वैल्यू आ गई 2 - 8m। तो बच्चों जो b कोऑर्डिनेट आ गया वो आ गया 0, 2 - 8m। आप देख सकते हैं बच्चों मैंने क्या किया, मुझे a कोऑर्डिनेट चाहिए था, b कोऑर्डिनेट चाहिए था, मैंने लाइन की इक्वेशन निकाल ली और जब मैंने y को रखा 0 तो a कोऑर्डिनेट मिल गया, x को रखा 0 तो b कोऑर्डिनेट मिल गया, ठीक है ना। तो बच्चों आपको OA + OB चाहिए, तो OA + OB तो लिख लीजिए यहाँ पे OA + OB। तो OA की वैल्यू कितनी है, जो x कोऑर्डिनेट है ये ना 8 - 2/m और OB कितना है, ये y कोऑर्डिनेट 2 - 8/m। तो बच्चों ये m का फंक्शन बन गया, तो मैं इसको fm मान सकता हूँ, m का फंक्शन है। तो 8 to 10 होता है और -2/m -8m। तो बच्चों आपको क्या करना है, इसको मिनिमाइज करना है या मैक्सिमाइज करना है, आपको इसको मिनिमाइज करना है। तो यहाँ पर बच्चों मैक्सिमा मिनिमा कंसेप्ट लगेगा, ठीक है ना। आपको इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। अगर मिनिमाइज करना है तो इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए आप, ठीक है ना। आप इसको f' कर लीजिए, तो 10 ये हो गया 1/m², तो 2/m² और -8, डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा -4/m³। तो जो सिंगल डेरिवेटिव है जब आप उसको रखोगे 0 तो वहां से बच्चों आपको m की वैल्यू मिलेगी, तो 2/m² = 8, तो m² की वैल्यू आ गई 1/4, तो m की वैल्यू आ गई ±1/2। बच्चों मिनिमाइज के लिए जो डबल डेरिवेटिव है, मिनिमाइज करने के लिए डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहां पर जब आप -1/2 रखोगे तो नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव देगा तो पॉजिटिव कर देगा, तो इसका मतलब -1/2 पर ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब m की -1/2 वैल्यू के लिए जो है आपको मिनिमम OA + OB मिलेगा, मिनिमम OA + OB। तो यहां पर रख लेते हैं। तो बच्चों आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 10 माइनस और ये हो गया -1/2 दैट इज 4 हो गया, और -1/2 माइनस माइनस प्लस ये भी 4 हो गया। तो मेरे हिसाब से बच्चों जो आंसर होना चाहिए इसका वो 18 आंसर होना चाहिए, 18 शुड बी द आंसर। यस, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 18 शुड बी द आंसर। आई होप कि सबको एंजॉय, आप लोग सब एंजॉय कर रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है। एक सर्कल हमें गिवन था, उस सर्कल के सेंटर से एक वेरिएबल लाइन पास होती है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पॉजिटिव साइड में कट करती है। तो आपको OA + OB का मिनिमम पार्ट चाहिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, व्हाट क्वेश्चन नंबर 8 सेज, लेट्स सी एक सर्कल है बच्चों, ये एक सर्कल है, ठीक है ना। तो ये सर्कल है, सेंटर जो है इसका क्या है, ओरिजिन है इसका सेंटर, ठीक है। तो चलो इसको हटाए दें ना, चलिए। तो बच्चों पहला जो सर्कल है, अगर मैं उसको ड्रॉ करने के लिए जाऊं, जो फर्स्ट सर्कल है, मैंने अभी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ा है, मैंने सिर्फ सर्कल की क्वेश्चन देखी और मैंने उसको ड्रॉ करने के बारे में सोच लिया कि मैं उसको ड्रॉ कर सकता हूं, ठीक है। इसकी जो रेडियस होगी बच्चों वो 2 होगी रेडियस, और सेंटर इसका कितना है 0, 0। वो कहता है कि एक और सर्कल है x² y² -4 λx + 9b 2 सर्कल इफ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा so that the circle C and C intersect at 2 distinct point is this, then okay। तो बच्चों ये दो सर्कल ना आपस में इंटरसेक्ट करते हैं। अब अगर दो सर्कल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसकी एक कंडीशन होती है। अगर दो सर्कल 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उसकी एक कंडीशन है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। ये बच्चों सेंटर होगा इसका, ये सेंटर C2 होगा। तो बच्चों कंडीशन ये है, अगर हमने कंसेप्ट ध्यान से पढ़े कि जो C1 C2 है वो हमेशा लेस देन R1 + R2 होगा और ग्रेटर देन R1 - R2 होगा। ये वो कंडीशन है जब आपके दो सर्कल 2 पॉइंट पे कट करते हैं ना। ऐसे 4-5 केसेस बनते हैं, उसमें से एक केस ये है कि अगर 2 पॉइंट पे कट कर रहे हैं तो इनके बीच की डिस्टेंस हमेशा इनकी रेडियस की सम के इक्वल होगी, बट इनके रेडियस के डिफरेंस से ज्यादा होगी। क्यों? और जब रेडियस का डिफरेंस हो जाएगा बच्चों तो वो ये वाला केस होता है, ये वाला। इस केस में C1 C2
R1 माइनस R2 के इक्वल आ जाता है, तो वो एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसलिए उसने 2 पॉइंट पे कहा है, तो आपको R1 माइनस R2 से ज़्यादा लेनी पड़ेगी वैल्यू। चलिए 1 बाई 1 चीज़ों को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो C1 कितना है 0 0, R1 कितना है R1 4, तो 4 का मतलब है 2 स्क्वायर, तो R1 इज 2, तो बच्चों R1 यहाँ पे 2 हो गया, R1 इक्वल टू 2। C2 की बात करते हैं, C2 आएगा 2 लैम्डा और y कोऑर्डिनेट नहीं है, तो 2 लैम्डा 0, और R2 कितना आएगा, R2 आएगा 4 लैम्डा स्क्वायर और -9, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये पार्ट हो गया। तो बच्चों यहाँ पर हम इन कंडीशंस को लगा देते हैं ना, R1 माइनस R2, तो R1 माइनस R2 का मतलब हुआ कि इसको इससे माइनस कर लो या इसको माइनस कर लो, एक ही बात है, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो मॉड 4 लैम्डा स्क्वायर, R2 माइनस R1 कर लो, R1 माइनस R2 कर लो, बोथ आर सेम थिंग, क्योंकि मॉडुलस के अंदर है। C1 C2 निकाला हमने ना, तो C1 C2 भी निकाल लेते हैं। तो C1 C2 कितना होगा भाई, C1 C2 होगा 2 लैम्डा माइनस, तो 4 लैम्डा स्क्वायर और 0, तो 2 लैम्डा हो गया, 2 लैम्डा मॉड में आएगा 2 लैम्डा, तो मॉड 2 लैम्डा और लेस देन R1 प्लस R2, तो ये हो गया 4 लैम्डा स्क्वायर -9 प्लस 2। तो बच्चों ये कंडीशन बनेगी। अब आपको ना यहाँ पे 1 बाई 1 सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करूंगा, 4 लैम्डा स्क्वायर -9, तो बच्चों ये है 4 लैम्डा स्क्वायर -9, तो 4 लैम्डा स्क्वायर -9 -2 लेस देन कितना है, मॉड 2 लैम्डा लेस देन 4 लैम्डा स्क्वायर -9 प्लस 2। अब बच्चों इसमें ना 1 बाई 1 सॉल्व कर लो, जैसे कि एक बार मैं इन दोनों को ले लेता हूँ, जब मैं इन दोनों को ले रहा हूँ दोनों तरफ स्क्वायर करो, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 4 लैम्डा स्क्वायर -9 प्लस 4 और -2 4 हो जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर -9 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर। तो बच्चों 4 लैम्डा स्क्वायर से 4 लैम्डा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से जो बना ये आया -5 लेस देन 4 लैम्डा स्क्वायर -9। इसको ध्यान से देखो, ये नेगेटिव पार्ट है और ये स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव पार्ट है, तो लैम्डा की हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा भाई, लैम्डा की हर एक वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये स्क्वायर रूट पार्ट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, लेकिन ये जो इनसाइड द स्क्वायर रूट है ना, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर 4 लैम्डा स्क्वायर -9 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो 4 लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 9, तो लैम्डा स्क्वायर ग्रेटर देन 9/4। तो बच्चों यहाँ से जब आप इनइक्वलिटी का कंसेप्ट लगाओगे तो यहाँ से आएगा -इन्फिनिटी से -3/2 एंड यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। तो चलिए एक तो आपको लैम्डा की वैल्यू ये मिल गई यहाँ से, है ना, और इसको देखें कि ये किस लैम्डा के लिए सॉल्व हो रहा है, ये आर के लिए सॉल्व हो रहा है, लैम्डा बिलोंग्स टू आर, तो लैम्डा बिलोंग्स टू आर, तो इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए और स्क्वायर रूट के अंदर वाली कंडीशन के लिए ये हो जाएगा, है ना। चलिए अब हम लेते हैं बच्चों ये लास्ट वाले दो लेते हैं, लास्ट वाले दो लो, तो कितना हो गया 2 लैम्डा 4 लैम्डा स्क्वायर -9 प्लस 2, ठीक है जी। तो इसको इधर ले आओ या फिर मत लेके आओ, ऐसे ही कर लो, चलो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो 4 लैम्डा स्क्वायर ये हो गया 4 लैम्डा स्क्वायर -9 प्लस 4 एंड 4 लैम्डा स्क्वायर -9, तो 4 लैम्डा स्क्वायर थे, 4 लैम्डा स्क्वायर कट गया, तो बच्चों कितना हो जाएगा -9 प्लस 4 5, तो इधर 5 आ जाएगा और ये 4 हो जाएगा, 4 लैम्डा स्क्वायर -9। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगेन स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, तो 4 लैम्डा स्क्वायर -9 25/16, तो ये हो जाएगा 4 लैम्डा स्क्वायर 25/16 प्लस 9, तो 4 लैम्डा स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 50/16 हो जाएगा, ओ गलत हो गया, नो, तो ये हो जाएगा 16 × 9 कितना होता है बच्चों, अगर हम 16 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो 6 9 54 919 144 होता है, और 144 में 25 ऐड कर दो 9, तो 169 होता है, तो ये हो गया 169/16, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू हो गई 169/64। तो बच्चों इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 13/8 का स्क्वायर,
तो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 13/8 का उसको ये आएगा -∞ से -13/8 और यूनियन 13/8 से इन्फिनिटी। अब जो लोग तैयारी कर रहे हैं भाई, IIT के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको इतना तो पता होगा कि वेवी कर्व से कैसे सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। इसमें इसको बताना तो टाइम वेस्ट है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो बच्चों फर्स्ट और सेकेंड का कॉमन पार्ट क्या आएगा भाई, ये और ये कॉमनली क्या शेयर कर रहे हैं, तो कॉमन जो पार्ट आएगा बच्चों वही आंसर होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि -3/2 और -13/8, तो इसमें ये -1.5 है और वो कितना है 818 और 13 - 8 कितना होता है 5, तो ये हो गया 50, तो 8648, तो ज़्यादा ये हो गया, ये छोटा हो गया, -13.8 ज़्यादा छोटा हो गया। तो इसका मतलब आंसर होना चाहिए -13/8 से -3/2 एंड यूनियन 3/2 से 13/8। तो मेरे हिसाब से बच्चों फर्स्ट और सेकंड का कॉमन पार्ट ये होना चाहिए। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन अच्छा ये R - AB, तो R - AB, तो इसका मतलब है R - AB, तो कौन सा पार्ट नहीं है इसमें, है ना, कौन सा पार्ट नहीं है, हमें देखना है कि इसमें कौन सा पार्ट नहीं आ रहा भाई। -∞ से -3/2 और 3/2 से इन्फिनिटी, एक बार और देख लेते हैं ना। वो कहता है कि 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, तो लैम्डा की जो वैल्यू है वो R - AB है, तो R - AB कौन सी वैल्यू हो सकती है, तो देख लो यार। इस आंसर को जब आप R - AB की टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा भाई अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ना, नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये क्या कहता है, ये कहता है कि -13/8 से -3/2 है ना, ये वाला आंसर, और ये कहता है कि 3/2 से 13/8 है ना, ये वाला आंसर। तो ये दोनों आंसर है, तो कौन नहीं है, -3/2 से 3/2 वाला बीच का पार्ट नहीं है, और कहने को तो पीछे वाला पार्ट भी नहीं है। तो हम लोग क्या शेयर कर रहे हैं, हम लोग कॉमन। अच्छा हाँ, एक गलती हो गई भाई, एक छोटी सी गलती हो गई, और एक ही गलती मैथमेटिक्स में पूरा गलती कर देती है। तो भाई गलती ये हो गई कि हम जब कॉमन पार्ट निकालने जा रहे थे, तो कॉमन पार्ट क्या आएगा भाई, कॉमन पार्ट की बात देखो, -∞ से ये इधर आएगा -3/8, इधर आएगा -3/2, इधर आएगा 3/2 और इधर आएगा 13/8। तो आपको कॉमन पार्ट चाहिए ना, तो ये कहता है कि ये इसके पीछे, ये कहता है इसके आगे, और ये भी इसके पीछे और ये भी इसके आगे। तो इसमें कॉमनली क्या आ रहा है भाई, कॉमनली देखो ना, कॉमन तो ये वाला पार्ट आ गया ना, कॉमन तो कॉमन तो ये वाला पार्ट आ गया। तो इसका मतलब -∞ से -13/8 और 13/8 से इन्फिनिटी विल बी द आंसर। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं कि R में से सिर्फ कौन सा पार्ट नहीं आ रहा, -13/8 से 13/8 का बीच का पार्ट नहीं आ रहा बस, तो -13/8 से 13/8 ये वाला पार्ट नहीं आ रहा। तो इसका मतलब A और B की वैल्यू मिल गई भाई, यही तो क्वेश्चन था भाई। देखो A और B मिल गया, A और B, तो A कितना आया -13/8 और B कितना आया 13/8। तो इसको यहां पे लिख लेते हैं हम, ठीक है बच्चों। तो A की वैल्यू कितनी आई -13/8 और B की वैल्यू 13/8। तो आपको पॉइंट कौन सा निकालना है, 8A + 12। तो बच्चों 8A करोगे ना, 8A करोगे तो 8 कट जाएगा, तो -13 + 12 -1 हो गया, और 16B करोगे तो 8 काट देगा 2 टाइम, तो 26 हो गया, 26 - 20 ये हो गया। तो ये वाला पॉइंट हो गया। तो कहता है कि ये वाला पॉइंट किस कर्व पे लाई करता है, ये पॉइंट किस कर्व पे लाई करता है, -16 चेक कर लेते हैं, -16। सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटे ये हैं 3, देख लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं B से, क्योंकि ये एज काफी बड़ा है। तो ये कितना हो गया 6 और 6 हो गया, और ये हो गया 36 + 6 कितना 42। तो B ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो बच्चों आंसर होगा इसका B, ठीक है ना। तो B ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिर्फ कैलकुलेशन, जो आपके कैलकुलेशन जो स्किल्स है ना, वो इसमें चेक हो रहे हैं ना, कि आप कैलकुलेशन कैसी करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ अप्रोच करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें पैराबोला के बारे में भी बातचीत की गई कुछ, है ना। लेट द लाइन दिस पास थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P of the circle and the parabola. Let the line L touch two circles C1 and C2 of equal radius 2√3. If the centers Q1, Q2 of the circle C1, C2 lie on the y-axis,
देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। बच्चों इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको ना पहले चीज़ों को फिगर आउट करना पड़ेगा। आप ना जो भी आपको कर्व दिए ना उनको आप बना लीजिए ना, उसकी जो एक्चुअल शेप है वो बना लीजिए। जैसे कि इस लाइन को तो हम बाद में बनाएंगे, पहले हम इस सर्कल को बनाएंगे ना, ये सर्कल। तो बच्चों ये सर्कल है, ये क्या कहता है आपसे, देखो वो कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 3। तो बच्चों यहां से एक छोटा सा सर्कल बनेगा जिसका जो सेंटर है वो 0 0 है। एंड द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो बच्चों ऊपर की तरफ होता है भाई। एंड द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, तो यही तो होगा, ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। तो वो कहता है लेट द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P इन द फर्स्ट कॉर्नर ऑफ सर्कल एंड द पैराबोला। तो इसका मतलब इस पॉइंट से वो लाइन पास करती है, इस पॉइंट से। पहले आपको ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो मैं यहां पर सर्कल और पैराबोला को सॉल्व कर लेता हूं। तो ये तो होगी बच्चों सर्कल की इक्वेशन, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y, ये हो गई पैराबोला की इक्वेशन। तो इनको सॉल्व कर लो। तो ये हो गया वाई स्क्वायर 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बनेगा वाई स्क्वायर 3y माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से एक तो y प्लस 3 बन गया और एक y माइनस 1 बन गया। तो y की वैल्यू 1 आएगी और माइनस 3 आएगी। लेकिन आपसे बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में y जो है 1 हो सकता है, माइनस 3 नहीं हो सकता, क्योंकि y जो माइनस 3 हो जाएगा फिर वो नीचे आ जाएगा ना। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी हो गई, y की वैल्यू 1 एक्सेप्ट होगी। अब जब y की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहां से x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस √2, लेकिन आपको चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो आपकी सिर्फ क्या लोगे, प्लस √2 लोगे। जब y की वैल्यू 1 को आप यहां पे रखोगे तो एक्स स्क्वायर 2 आएगा, तो x की वैल्यू प्लस माइनस √2 आएगी, जिसमें कि हम सिर्फ प्लस √2 लेंगे। क्यों, क्योंकि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सेप्ट करना है ना। तो बच्चों इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ये P पॉइंट है, P पॉइंट है। तो वो कहता है इस P पॉइंट से एक लाइन पास होती है, ये वाली लाइन। अगर ये लाइन इससे पास होती है बच्चों, तो ये इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, इससे कि आपको अल्फा मिल जाएगा। भाई इस पॉइंट को इसमें अप्लाई कर दो, √2 2 हो गया, अब प्लस 1। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई अल्फा की वैल्यू। तो इसका मतलब जो लाइन बन गई √2x प्लस वाई इक्वल टू 3, बच्चों ये लाइन बन गई जो कि इस पॉइंट से पास होती है। ठीक है, और क्या कहता है, लेट द लाइन L टच 2 सर्कल C1 एंड C2 ऑफ इक्वल रेडियस 2√3। मतलब ये जो लाइन है L, ये 2 सर्कल को टच करते हैं जिनका जो रेडियस है वो इक्वल है, 2√3 है। और इफ द सेंटर्स Q1 एंड Q2 ऑफ द सर्कल्स C1 एंड C2 लाई ऑन द y एक्सिस, देन द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQ1 Q2। बच्चों ध्यान सुनना मेरी बात ध्यान से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसके यहां पर ना कोई 2 सर्कल हैं, कोई जिनकी रेडियस इक्वल है, वो कुछ भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता वो सर्कल क्या है, समझ गए ना। तो लाइन जो P है जो इससे पास होती है, देखो जो लाइन है जो कि इस P पॉइंट से पास होती है वो टच करती है 2 सर्कल C1 C2 को इक्वल रेडियस 2√3। तो यहां से पास होने वाली लाइन इन दोनों सर्कल को टच करनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए मुझे एक फिगर जो है ना दोबारा से बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एक फिगर दोबारा बनाना पड़ेगा। तो दोबारा बना लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। जब तक आप चीज़ों को अच्छे से फिगर आउट नहीं करोगे चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो बच्चों यहाँ से ना एक लाइन पास हो रही है, ऐसे एक लाइन पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है, ये 2 सर्कल को टच करती है जिनकी रेडियस इक्वल है। अब वो कौन कौन से हो सकते हैं मेरे भाई, वो एक सर्कल यार ऐसे भी हो सकता है, ये लो एक छोटा सर्कल हो गया, ये लो एक सर्कल ये हो गया, है ना, एक सर्कल ऐसे, ये एक सर्कल ये ऐसे, ये हो सकता है। क्लियर है। तो देखो दोनों को टच कर रही है, यहाँ पे देखो ये दोनों को टच कर रही है, और इनके जो सेंटर है दोनों के वो y एक्सिस पर है। तो ये सेंटर ये कितना है, ये Q1 है, ये Q1 पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट कितना है, ये Q2 पॉइंट है, Q1, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया। तो वो क्या कहता है कि PQ1 Q2 का आपको एरिया निकालना है, PQ1 Q2 का एरिया निकालना है। तो मैं कुछ ऐसे बना लेता हूँ ये फिगर, जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए ना भाई, और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो मैं यहाँ पर ये फिगर बना देता हूँ। तो भाई एक लाइन है जो इस टाइप से होके जा रही है, और ये कोई पॉइंट P था, ठीक है ना, और इस टाइप से ना एक सर्कल यहाँ पर है, ये टच कर रहा है, और एक सर्कल आप यहाँ बना लो, ये लो ये भी टच कर रहा है।
इन दोनों की जो रेडियस है वो क्या है, इक्वल है, तो रेडियस इक्वल है। तो इसका मतलब ये वाला जो होगा बच्चों इसको Q1 मान लो, इस वाले को Q2 मान लो, क्लियर है। और ये जो रेडियस है वो 2√3 है, 2√3 रेडियस है। तो अब आपको क्या करना है, आपको एक ट्रायंगल बनाना है बच्चों। तो ट्रायंगल बनेगा इन सबको मिला के, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे और ये ऐसे। तो ये जो ब्लू वाला ट्रायंगल है, ठीक है जी। तो इसका आपको एरिया निकालना है। ये जो ब्लू वाला मैंने ट्रायंगल बनाया ना, इसका बच्चों आपको एरिया निकालना है, इसका हमें एरिया निकालना है। देखो पी कोऑर्डिनेट क्या है, पी कोऑर्डिनेट √2 1 है। तो बच्चों ये कितना है, ये √2, 1 है। अब आपको ना दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा। देखो यार, अगर मैं Q1 Q2 की बात करता हूं तो कैसे होंगी चीजें। भैया लाइन की क्वेश्चन क्या है, लाइन की क्वेश्चन है √2x + y = 3। तो ये है √2x + y - 3 = 0। ये लाइन हो गई। और ये जो है ये कितना है, ये 2√3 है ना, ये कितना है 2√3। तो अगर मैं किसको भाई, इसमें हम किसको माने, बेस और किसको माने क्या। तो ये P आपको पॉइंट दिया है ना, और ये Q2 हो गया, ये Q1 हो गया। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और भाई P पॉइंट दिया है, लेकिन हमारे पास Q1 Q2 दोनों में से कुछ भी नहीं है। एम आई राइट। इक्वल रेडियस इक्वल है, ठीक है। और बस ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों इसका एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, P आपके पास है, Q1 नहीं है आपके पास, Q2 नहीं है, लेकिन ये कॉमन टेंजेंट है। अगर ये कॉमन टेंजेंट है तो हाँ ठीक है। तो बच्चों एक काम करते हैं, ये जो Q1 है ना, Q1, इस Q1 को मैं 0, K मान लेता हूं, और 0, K से मैं इस लाइन पर परपेंडिकुलर डालता हूं, और वो परपेंडिकुलर को रेडियस के इक्वल रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा भाई, इसको हम D मान लेते हैं ना। तो Q1 D इक्वल टू कितना हो गया, 2√3। तो कितना होगा, ये होगा √2, x कोऑर्डिनेट तो 0 है और y कोऑर्डिनेट k है -3, और डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 1 इक्वल टू 2√3, और यहां पर मॉड लगा दो। तो कितना हो जाएगा, 0 हो गया, k - 3 का मॉड हो गया, k - 3 इक्वल टू ये √3 जब यहाँ पे जाएगा 3 बनाएगा, 3 2 6 हो गया। तो जब मॉड खुलेगा तो प्लस माइनस आएगा, एक बार ले लो प्लस तो 9 हो जाएगा, एक बार लो -6 और +3 -3 हो गया। तो बच्चों दो वैल्यू आने का मतलब है कि जो Q1 है वो नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ वाला हो गया 0, -3। इसका मतलब है एक सर्कल नीचे होगा, और जो Q2 है वो हो जाएगा 0, 9, वो ऊपर की तरफ होगा। तो दो सर्कल आपको जो मिले हैं, ये तो हमने रफली फिगर बनाया था, तो उनके सेंटर्स बच्चों ये होंगे। अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें तीनों चीजें मिल चुकी हैं, हमें तीनों चीजें हमारे पास हैं भाई। हमारे पास इस टाइप से अब सब चीजें हैं। देखो ये Q1 है, ये Q2 है, और बच्चों ये क्या है, ये P है, ये √2 1 है। तो इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0, -3 है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0, 9 है। अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो मुझे लगता नहीं कि इसका एरिया निकालने में अब किसी को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो बच्चों एरिया का शॉर्टकट क्या होता है, 1/2 0 0 और ये √2 और 0। इसका y कोऑर्डिनेट 9 -3 1 और 9, ठीक है ना। ये शॉर्टकट तरीका होता है। तो कितना हो गया, 0 0 और 9 √2, तो 9 √2। अब उसके बाद माइनस ऐसे 0 और ये माइनस प्लस 3 √2 और ये भी 0। तो बच्चों ये आ गया 1/2, 9 3 12 √2, तो 6 √2, और आपको 6 √2 का स्क्वायर चाहिए। तो बच्चों एरिया का स्क्वायर चाहिए आपको, तो 6 √2 का स्क्वायर चाहिए। तो ये हो गया 36, 72 आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से। 72 आंसर बच्चों इसका होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यस 72 विल बी द आंसर। तो बच्चों इस टाइप से हम अप्रोच करेंगे कि हमें Q1 और Q2 की रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या करा कि Q1 को 0, K मान लिया, और उससे हमने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर बनाया, जिस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो रेडियस के इक्वल होनी चाहिए। उससे हमें दो वैल्यूज मिली, तो उसका मतलब हमें K1 और K2 दोनों कोऑर्डिनेट मिल गए। तो हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया। हमने ये शॉर्टकट लगा दिया जो कि होता है हाफ x1 x2 x3 x1 y1 y2 y3 y1। आप वैसे भी कर सकते हैं, जिससे आप जानते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, हाफ डिटर्मिनेंट x1 x2
x3 y1 y2 y3 1 1 1 आप उससे भी कर सकते हैं। आप हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 से भी कर सकते हैं। एज यू विश, जो भी आपके टीचर ने आपको सिखाया आप उससे कर सकते हैं। चलो बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम अप्रोच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। लेट द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। बच्चों बात क्या है कि जो सर्कल हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, अगर मैं इस सर्कल को ड्रॉ करूं तो इसका जो सेंटर आएगा वो 0,1 पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और इसकी रेडियस कितनी होगी 1 होगी। तो इसका मतलब ये टच करेगा ओरिजिन पर, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसे बनेगा ना 0,1, ये इसका एक्यूरेट जो फिगर होगा वो ये होगा। अब बच्चों क्या कहता है, वो कहता है कि ओरिजिन से हमने एक कॉर्ड ड्रॉ करी। अब एक कॉर्ड क्या, हम तो इनफाइनाइट कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हैं। जितनी भी आप कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो ओरिजिन से, उन कॉर्ड का जो मिड पॉइंट होगा, ये जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट को मैंने P मान लिया, जिसके कोऑर्डिनेट h, k मान लिए। तो इस मिड पॉइंट का लोकस, अब बच्चों एक कॉर्ड ये है, एक कॉर्ड ये होगी, एक कॉर्ड ऐसे होगी, एक कॉर्ड ऐसे होगी, तो इनफाइनाइट कॉर्ड होंगी, ऐसे करके इनफाइनाइट कॉर्ड होंगी। तो उन सबके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो कर्व बनेगा उसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट का लोकस। तो ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है कहानी। तो इस टाइप से ना, तो ये हो गया। अब यहां से ये जो सेंटर है, अब मैं जब अगर सेंटर से किसी भी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि उसके मिड पॉइंट से ही मीट करता है ना, मिड पॉइंट से ही मीट करता है। तो बच्चों ऐसा कुछ सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है, ये सिचुएशन आपके सामने है। भाई ये वाली जो कॉर्ड है, ये इसको मैं ऐसे बना लेता हूं, ये कॉर्ड है, इसको नेमिंग कर लेते हैं। ये ओरिजिन है 0,0, ये कोई पॉइंट है A, कोई पॉइंट हो सकता है यहाँ पर, है ना। और इसका जो मिड पॉइंट है P, H, K, और ये जो है सेंटर है, इधर सेंटर है बच्चों, ये सेंटर है 0,1, ये सेंटर, ये परपेंडिकुलर है उसके ऊपर। तो आपको HK का लोकस चाहिए। तो देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें ऐसा कर सकते हैं कि इसका जो स्लोप होगा CP का, भाई स्लोप ऑफ CP, MCP कितना होगा, K-1 अपॉन H, ये इसका स्लोप हो गया। और इसका स्लोप क्या हो गया, भाई स्लोप ऑफ OP क्या होगा, K अपॉन H हो गया। अब क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो मेरे हिसाब से MCP इंटू MOP शुड बी -1, तो K-1 अपॉन H इंटू K अपॉन H इक्वल टू -1। अब बच्चों जब लोकस निकालते हो ना, तो H को X से और K को Y से रिप्लेस बाद में कर दिया जाता है ना, लोकस। तो यहां पर आप इसको y-1 और इधर जाके हो जाएगा ये h², इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये x² इक्वल टू 0। तो बच्चों कुछ ऐसी इक्वेशन बन के आई, और मेरे हिसाब से ये सर्कल है, x² प्लस y² माइनस y इक्वल टू 0, ये एक सर्कल है। जो उसका लोकस आया बच्चों, वो एक सर्कल आया। अब क्या कहता है वो कहता है कि ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, अब जो भी इसका लोकस आएगा ना, वो इंटरसेक्ट करता है इस लाइन के साथ, x प्लस वाई इक्वल टू 1 के साथ P और Q पर। तो बच्चों लोकस क्या आया, x² प्लस y² माइनस वाई इक्वल टू 0, ये लोकस आया। अब ये इंटरसेक्ट करेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1 के साथ, x प्लस वाई इक्वल टू 1 के साथ। तो इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो सॉल्व कर लो भाई, x की वैल्यू हो गई 1 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस y² माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये हो गया y² प्लस वाई माइनस 2y प्लस y² माइनस वाई इक्वल टू 0। तो ये 2y² हो गया, 2y² हो गया, और माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा 2y² और माइनस 2y माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2y कॉमन ले लो, y माइनस 1 और y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y माइनस 1 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ से जो y की वैल्यूज आ रही हैं वो 1 और 1/2 आ रही है। तो कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x कितनी हो जाएगी भाई, x की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस 1, एक तो 0 हो गई, और एक हो गई 1 माइनस 1/2 1/2 हो गई। तो पॉइंट्स क्या मिले, इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स क्या मिले, वो कह रहा है कि P और Q पर करते हैं इंटरसेक्ट। तो P पॉइंट जो होगा वो 1 से 0 आया, और Q जो है, Q कब मिला, जब हमने x को रखा
अच्छा x आया 1/2, y रखा था 1/2, और यहाँ पर हम कुछ गलती कर रहे हैं, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट 0 आया है और ये 2 पॉइंट मिले। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको लेंथ ऑफ पी क्यू निकालनी है, तो निकाल लीजिए लेंथ ऑफ पी क्यू। तो बच्चों पी क्यू निकालने के लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, 0 - 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये भी 1/4, तो बच्चों ये 2/4 हो गया, और ये 1/√2 होना चाहिए मेरे हिसाब से इसका आंसर 1/√2। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम सोल्यूशन कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन। तो इस टॉपिक में बच्चों दिस 10 क्वेश्चंस इन सर्कल 2024 जनवरी अटेम्प्ट। तो 10 का मतलब है कि 5 शिफ्ट हुई थी और 10 पेपर्स हुए हैं, तो हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आया है। स्ट्रेट लाइन से 14 क्वेश्चन आए हैं, तो हम 24 क्वेश्चन का सेशन कर चुके हैं। तो मिलते हैं बच्चों पैराबोला के सेशन में बहुत जल्द। थैंक यू सो मच, गुड बाय।